आप सभी को जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से मुझे आपके बीच में इस वचन को लेकर आने का प्रभु ने अवसर दिया, और साथ ही साथ मैं उन सभी का भी एक बार फिर से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे चैनल एक नई आशा को देखा और उसमें जितने वीडियो है उसको देखते हुए सब्सक्राइब किए हैं, और जो आने वाले दिनों में देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, आप सभी का प्रति मैं आभारी हूँ। तो मैं आज आपके विषय में आपके आगे जो विषय को लेकर आया हूँ वो विषय मैं वचन में बोलते हुए ही आपके बीच में रखना चाहता हूँ। प्रियो, क्या कभी आपने ऐसे व्यक्ति को देखा है या ऐसे व्यक्ति से आपका मुलाकात हुआ है? वो ये कहते हो कि मैंने बेकार में इस काम में हाथ डाला, मैंने बेकार में इस कंपनी में ज्वाइन किया, मैंने बेकार, मेरा व्यर्थ, मुझे अभी व्यर्थ महसूस हो रहा है कि मैंने बेकार में अपने पैसों की इन चीज़ों पर लगाया, मैंने बेकार में इन वस्तुओं को खरीदा। ऐसे पछतावा करने वाले लोगों के साथ में क्या कभी आपका मुलाकात हुआ है? मेरा मुलाकात हुआ है। आपसे भी शायद कभी न कभी ऐसे व्यक्तियों का मुलाकात हुआ होगा। एक भाई है जिन्होंने मुझसे कुछ दिन पहले मुझसे मुलाकात हुआ था, तो उन्होंने मुझे दादा बोलता है, नेपाली में दाजू बोलता है, और दादा मैंने एक चीज़ खरीदा है और खरीदने के बाद मुझे ऐसा पछतावा हुआ कि मैंने बेकार में अपने पैसे को लगाया है इस चीज़ों पर बोल के वो मुझे बोल रहा था। प्रियो, हम कभी नहीं चाहते हैं कि हम जो भी करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम कहीं कार्य करते हैं, या तो हम किसी चीज़ों पर पैसे लगाते हैं या अपने समय को देते हैं, वो व्यर्थ हो, वो बर्बाद हो, बेकार हो। हम कभी नहीं चाहते हैं, है ना? आप चाहते हैं? नहीं, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि हमारा जो भी है, हम जो करते हैं वो बेकार हो, बर्बाद हो। नहीं, हम कभी नहीं चाहते हैं। प्रियो, अगर आप बगान में काम करते हैं, अगर आप टी गार्डन में काम करते हैं, आप मान लीजिए कि आप 15-15 दिन आप काम करते हैं, महीने दिन आप काम करते हैं, और जब आपको तनख्वाह पाने का दिन जब आए तो उस वक्त आपको पता चले कि आपको पैसा नहीं मिलने वाला है, तो आपके हृदय में क्या गुजरेगी? आप कैसा महसूस करेंगे, है ना? घंटों आप एटीएम में लाइन में लग रहेंगे। आप अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन ये हुआ था आपका नोटबंदी का समय में, है ना? कई लोग जो है एटीएम के आगे, बैंक के आगे इतने लंबे लाइन लगे हुए हमको दिखाई दिए। और कई बार ऐसा हुआ, कई लोगों से मैंने सुना, आपने भी सुना होगा, कई आपने भी उसका महसूस किया होगा। कई बार क्या हुआ कि लोग घंटों खड़े होने के बाद जब उसका समय आने वाला था, 2 या 3 लोगों के पीछे था, तभी पैसा खत्म। 3 घंटा बैठने के बाद जब पैसा लेने के समय आया तो एटीएम में पैसा नहीं है। तो उस वक्त में उसके हृदय में क्या गुजरा होगा, है ना? उसे कितना ऐसा लगा होगा, मैंने बेकार में मेरा समय मैंने गंवाया, व्यर्थ हुआ। कई स्टूडेंट लोग, कई छात्र लोग एग्जाम लिखते हैं, परीक्षाएं देते हैं, वे लोग साल भर का मेहनत, साल भर का परिश्रम वो लोग करते हैं और एग्जाम में बैठते हैं। एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है और उसे पता लगता है कि मेरे रिजल्ट मेरा जो पेपर है वो चेक करने में वो लोगों ने गलती की, और जैसा रिजल्ट आना चाहिए वैसा नहीं हुआ, इसे चेक करने के लिए भेजना है। इतने मेहनत के साथ में पढ़ाई की, जितना मैंने आशा की थी, जितना नंबर मुझे मिलना चाहिए, वो लोग अच्छी तरह से चेक न करने के कारण उसे कैसा महसूस होगा? मेरा सारा साल का पढ़ाई, मेरा सारा मेहनत बेकार गया। उसे बहुत बुरा लगेगा, बहुत निराश हो जाएगा। कई जगह पर ऐसा होता है, आप यहाँ से दूर किसी डॉक्टर के यहाँ, किसी वैद्य के यहाँ आप इलाज करने के लिए जाते हैं, और जाने के बाद आपको पता चलता है वहाँ पर आप अपना कई काम को छोड़कर जाते हैं,
समय निकाल कर आप जाते हैं और वहाँ जाके आपको 3 घंटा 4 घंटा यात्रा करने के बाद 6 घंटा यात्रा करने के बाद वहाँ पर जाके आपको पता चलता है यदि कि डॉक्टर तो छुट्टी में है, अभी 3-4 दिन बाद में ही, सप्ताह दिन बाद में ही आने वाला है। उस वक्त में आपका हृदय में क्या गुजरेगा, आप कैसा महसूस करेंगे? मेरा ये 3-4 उदाहरण आपको देने का मतलब है कि हमें अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा मैंने मेरा समय बर्बाद कर दिया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा परिश्रम बर्बाद हो गया, है ना, मेरा समय, मेरा पैसा, जो कुछ मैंने किया, जो कार्य किया, वो सारे बर्बाद, वो व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। हम कभी नहीं चाहते हैं। आपको पता है बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अपने जिंदगी में उसे जो कुछ, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जो कुछ भी उसे चाहिए था, वो विलास करने की जो बातें, जो भी उसे जो आवश्यकता हुई, उन सारे चीजों को, उन सारी वस्तुओं को उन्होंने उपभोग किया, उन्होंने मजा लिया, उसका उपयोग किया। और वो व्यक्ति कौन था? पुस्तक में नाम तो नहीं है, लेकिन उसे कहा, उस पुस्तक का जो शुरू में उन्होंने कहा है कि यरूशलेम का राजा, दाऊद का पुत्र, नाम तो नहीं दिया, लेकिन पता चलता है कि उपदेशक का जो पुस्तक है उसका लिखने वाला राजा सुलेमान था। उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या चीज नहीं पाया, उसके जैसा जीने वाला व्यक्ति, उसके जैसा जीवन यापन करने वाला व्यक्ति, उसके जैसा जिन्होंने इतने ऐसो आराम में, भव्यता में उन्होंने जो जीवन बिताया, वैसा व्यक्ति अंत में आके कहता है अपनी पुस्तक में, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है, सब कुछ व्यर्थ है। ऐसे सारे जिंदगी में इतने उपभोग करने वाला व्यक्ति भी अंत में जब निष्कर्ष में आता है तो उसे लगता है कि मेरा ये सब करना, मेरा सब ये सब चीज़ों को पाना, जितने मेरी जिंदगी में जितनी भी उपलब्धियां मैंने पाई, वो सारे बेकार है, व्यर्थ है। ऐसे निष्कर्ष में ये राजा, ये लिखने वाला जो पुस्तक का लेखक है, वो आ गया है और अंत में कम से कम अपनी पुस्तक में व्यर्थ शब्द को 35 बार वो उपयोग करता है। अगर उसे पहले ही पता चलता कि ये सारी चीज करने के बाद मेरा जीवन में निष्कर्ष अगर व्यर्थता आता है, व्यर्थ है, बेकार है, तो शायद वो नहीं करता। अगर हम भी कोई चीज हम करते हैं, किसी कंपनी में ज्वाइन होते हैं या किसी जगह पर कार्य करने के लिए जाते हैं या कुछ भी जो जिसका परिणाम अगर व्यर्थ होने वाला है, अगर हमें पहले से ही पता होता तो प्रियो शायद हम उस कार्य को नहीं करेंगे, उसमें अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, उसमें मेहनत नहीं करेंगे, उसमें अपना धन नहीं लगाएंगे, अपने रुपए पैसे नहीं डालेंगे, अगर उसका परिणाम बेकार होने वाला हो, व्यर्थ होने वाला हो। आत्मिक जीवन में भी प्रियो, हम प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह से समझना है। हम भी जब आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, तो कई सारे कार्य करते हुए भी वो बेकार हो सकता है, वो व्यर्थ हो सकता है और बाद में जाके हमें पछतावा हो सकता है। इसी विषय को मैं आपके सम्मुख में आज रखना चाहता हूं, इसी विषय को लेकर कि बाद में हमें यह महसूस ना हो, हमें ऐसा पछतावा ना हो कि ये किया धरा, ये जितनी मैंने किया वो सारे व्यर्थ हुआ, ऐसा महसूस ना हो, ऐसा पछतावा ना हो, नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं इस विषय को लेते हुए, कुछ बाइबल के कुछ खंड को लेते हुए आपके बीच मैं परमेश्वर का वचन रखने के लिए जा रहा हूं। प्रियो, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय का 8 और 9 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखता है
मत्ती अपनी पुस्तक में लिखता है, मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और 8 और 9 वचन में ऐसा कहता है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और यह व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यशायाह के द्वारा कहा गया एक वचन को उद्धृत करते हुए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एक व्यक्ति का उपासना, एक विश्वासी का आराधना व्यर्थ हो सकता है, बेकार जा सकता है, उसके लिए व्यर्थ हो सकता है। कैसे कैसे हमारी आराधना बेकार हो सकती है? कैसे हमारा जो प्रभु के लिए हम करते हैं वो बेकार हो सकता है? अगर हम उसको हृदय से नहीं करते हैं, सिर्फ हम अगर मुंह से करते हैं तो वो बेकार है, वो व्यर्थ हो जाता है, वो बेकार हो जाता है। इसलिए यहां पर प्रभु यीशु कहता है कि तुम्हारी उपासना जो है, तुम्हारी जो आराधना जो तुम मेरे लिए करते हो, परमेश्वर पिता के लिए जो तुम उपासना करते हो, जो आराधना करते हो, जो चीज तुम परमेश्वर के लिए देते हो, जो कार्य तुम परमेश्वर के लिए करते हो, जिन जिन चीजों को तू परमेश्वर के लिए देते हो, चाहे वो दशवंश हो, चाहे वो पहलौठा हो, चाहे वो पशु प्राणी की बातें हो, चाहे वो अन्न वाले की बातें हो, चाहे मेहनत करने वाले बातें हो, चाहे प्रचार करने वाले बातें हो, चाहे चर्च में आके प्रार्थना करने वाले बातें हो, आराधना करने वाले बातें हो, उपवास करने वाले बातें हो, जो भी बातें हम करते हैं परमेश्वर के लिए, यदि उन सारी चीजों में, उन सारी कार्यों में मजबूरियां हैं, जबरदस्ती है, आप नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी करना पड़ता है, आप आराधना में जाना नहीं चाहते हैं, गीतों को गाना नहीं चाहते हैं, हाथों को उठाना नहीं चाहते हैं, घुटने में जाना नहीं चाहते हैं, प्रार्थना करना नहीं चाहते, देने की इच्छा नहीं है। चर्च में पास्टर जी बोलते हैं, आप जितना दोगे प्रभु आपको उतना देगा, दो तो दिया जाएगा, लेकिन आपको देने की इच्छा नहीं है। 100 का 10 रुपये डालने के लिए कोई समस्या नहीं है हम लोगों के लिए, लेकिन जब 1 लाख रुपए का 10,000 डालने का बात आता है तो हमारे लिए समस्या हो जाता है। पर भी हम लोग डालते तो हैं, लेकिन वहां हमारा हृदय नहीं है। हम गीतों में गाते हैं, गीतों के द्वारा ऐसे गाते हैं, सारे वाद्य यंत्र लगाते हुए, सारे वाद्य यंत्र को बजाते हुए हम गीतों को गाते हैं, अच्छी सुर, अच्छे ताल में, अच्छी लय में, मेलोडी के साथ में, टाइमिंग के साथ में प्रभु की आराधना हम करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये बुरा है, नहीं, ये भी होनी चाहिए हमारे चर्च में, ताकि हमारी आराधना में एक आनंद हो, हमारी आराधना में एक सुंदरता हो। लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य है कि अगर ये सारी चीजें हम परमेश्वर के लिए करते हैं, उपासना करते हैं, हम गीतों को गाते हैं, तालियों को बजाते हैं, भजनों को गाते हैं, चर्च में आते हैं, प्रचार को जाते हैं, मेरा कहने का तात्पर्य है हम जो कुछ भी हम करते हैं परमेश्वर के लिए, अगर उसमें सच्चा हृदय अगर शामिल नहीं है, सच्चा हृदय वहां पर समावेश नहीं है, तो वो जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं, वो सारी चीजें, वो सारी कार्य हम जो प्रभु के लिए करते हैं, वो एक व्यर्थ उपासना हो जाता है, व्यर्थ आराधना हो जाता है। आराधना में तो आज्ञाकारिता है, आराधना में तो समर्पणता है, आराधना में तो त्याग है, बलिदान है, आराधना में तो स्वेच्छा है, लेकिन उसके जगह पर हम जो भी करते हैं, जो कार्य भी हम परमेश्वर के लिए करते हैं, अगर उसमें जबरदस्ती है, अगर नहीं देंगे, नहीं करेंगे, नहीं गाएंगे, नहीं जाएंगे, तो लोग मेरा मजाक उड़ाएगा, मुझे अच्छा विश्वासी नहीं समझेगा, मुझे आत्मिक विश्वासी नहीं समझेगा, पास्टर भी मुझे गलत समझेगा, और मैं चर्च में एक खराब विश्वासी के रूप में मैं दिखने लगूंगा। ये सोचकर
अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे घर में कोई नहीं आएगा, कोई विश्वासी नहीं होगा। अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरे घर में सेवा नहीं होगा। अगर मैं नहीं करूँगा तो वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। इस तरह की सोच, इस तरह की भावना लेकर अगर हम परमेश्वर के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो सिर्फ मुंह से करने वाली बातें होगी, लेकिन हृदय तो दूर है। यहाँ पर ये जो धार्मिक गुरु है, ये लोगों का गलती क्या है? वे लोग बर्तनों को मांजते थे बाहर से। प्रभु ने बोला तुम बर्तनों को तो बाहर से मांजते हो, लेकिन अंदर तो वैसे ही गंदगी पड़ा है। जो तुम करते हो वो बाहर बाहर करते हो, सिर्फ दिखावे के लिए करते हो, ताकि लोग तुम्हारा सम्मान करें, ताकि लोग तुम्हारा आदर करें, इसलिए तो तुम करते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय मेरी ओर नहीं है। नीति वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि वही जीवन का स्रोत है। प्रियो, क्या आप चाहते हैं, क्या मैं चाहता हूं, क्या हम चाहते हैं कि हमारा आराधना, हमारी उपासना जो परमेश्वर के लिए हम देते हैं, जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर के महिमा के लिए हम करते हैं, हमारा परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य करना, क्या वो व्यर्थ हो? ऐसा हम चाहते हैं? नहीं, हम नहीं चाहते हैं। ना तो आप चाहते हैं, ना मैं चाहता हूं। लेकिन अगर हम जो प्रभु के लिए करते हैं उसमें खुशी नहीं है, उसमें आनंद के साथ नहीं है, उत्साह के साथ नहीं है, समर्पणता के साथ नहीं है, आज्ञाकारिता के साथ नहीं है, त्याग के साथ नहीं है, बलिदान के साथ नहीं है, उत्साह के साथ नहीं है, तो ये सिर्फ एक दिखावा हो जाएगा और ऐसी उपासना, ऐसी आराधना व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा और इसके द्वारा हमारे जीवन में कोई आशीष, ईश्वर की आशीष नहीं आएगा। दूसरी बात जो है वो है, मैं आपको एक वचन पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में, याकूब 1:26। और याकूब 1:26 क्या कहता है? यहाँ पर ऐसा बाइबल बताती है कि अगर आप 1:26 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर याकूब 1:26 पद, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। पहली बातें मैंने आपको बताया कि हमारा उपासना है, हमारी जो उपासना है, वो आराधना है, वो बेकार हो सकता है यदि अगर वो सिर्फ मुंह से हो, सिर्फ दिखावे के लिए हो, अगर हृदय से ना हो तो वो हमारी आराधना बेकार हो सकती है। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ बताने के लिए जा रहा हूँ, हमारी भक्ति जो है वो भक्ति व्यर्थ हो सकती है। हमारी जो भक्ति है वो व्यक्ति यहाँ पर बोलता है वो भक्ति कैसे व्यर्थ हो सकती है? जो परमेश्वर के लिए हम करते हैं, जो परमेश्वर होकर हम करते हैं, वो भक्ति भी व्यर्थ हो सकती है अगर हम अपनी जीभ को लगाम न दें। प्रिय मित्र, हृदय में जो है वो मुंह से बाहर आता है, प्रभु ने बोला। जीभ जो है ये छोटी है, याकूब बोलता है ये छोटी सी है, लेकिन ये एक बहुत ही खतरनाक एक वस्तु है। इसके द्वारा बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती है अगर एक व्यक्ति सही तरीका से अगर बोलना ना जानता हो। यहां पर कहता है याकूब, अगर हम बोलने में चूक करते हैं, यहां पर बोलता है यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम न दे, अपने बोली में कंट्रोल न करे, अपने जीभ को नियंत्रण न करे, उसको अनुशासित न करे, तो हमारी भक्ति व्यर्थ हो सकती है। प्रियो, जीभ के विषय में बाइबल में कितनी सारी बातें लिखी है। नीति वचन कहती है जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो इसे काम में लाना जानता है वो उसका प्रतिफल पाएगा। अगर इस जीभ के द्वारा अगर हम इस जीभ को सही रूप से उपयोग करेंगे तो इसका अच्छा परिणाम हमारे जीवन में आएगा। अगर हम इस जीभ को गलत रूप से प्रयोग करते हैं तो हमें उसका बुरा ही परिणाम हमारे जीवन में हमको मिलेगा। प्रिय, मेरे हाथ में एक पुस्तक है इस पुस्तक का शीर्षक है प्यास मिटाने के लिए, और इस पुस्तक का लेखक है
बिलीवर्स चर्च के संस्थापक बिशप डॉक्टर के.पी. आनंद मेट्रोपॉलिटन का लिखा हुआ, ये बहुत साल पहले जिस वक्त हमारा बिलीवर्स चर्च को GFA के नाम से जाना जाता था, उस वक्त में लिखा हुआ, बहुत पहले लिखा हुआ पुस्तक है। इसके आप पहले पेज में अगर आप पढ़िएगा, यहाँ पर अगर आप पहले ही पेज में इसका पढ़िएगा तो यहाँ पर वो एक उदाहरण, एक घटना के साथ में वो इस पुस्तक की शुरुआत करता है प्यास मिटाने के लिए। इस पुस्तक को अगर कहीं आपको मिले तो आप जरूर पढ़िएगा, छोटा सा पुस्तक है, लेकिन मात्र इसमें आपका कितना पेज है, लगभग 35-36 पेज का एक पुस्तक है। बहुत ही, मुझे इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में मुझे बहुत ही आशीष प्राप्त हुआ। आपको भी अगर मिला तो आप पढ़ सकते हैं। यदि आप कहीं मेरे आमने सामने हो तो अगर आप चाहते हैं तो मेरे पास में आके ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं लेके। इस पुस्तक में उन्होंने एक उदाहरण दिया है। एक उनका दोस्त था और उस दोस्त का एक दादी का विषय में उन्होंने बोला है। वो दादी चर्च में गई और चर्च में जाने के बाद में आराधना की, भजन गाई, प्रार्थना की, भेंट को प्रभु को दिया। सब कुछ करने के बाद प्रभु भोज ली, प्रभु भोज ग्रहण की। प्रभु भोज में सहभागी होने के बाद में सेवा खत्म हुआ, आराधना खत्म हुई और वो अपने घर को आई। उन जमाने में, यहाँ पर लिखा है उन्होंने, उन जमाने में ऐसा रीत था कि जब प्रभु भोज लेके आता था, प्रभु भोज लेके आने के बाद में जब तक, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं एक उन दिनों में हाँ, उन्होंने बोला कि प्रभु भोज लेने के बाद जब वो घर, उन दिनों में रिवाज था कि कोई अगर प्रभु भोज लेके घर में आती थी तो थूक भी नहीं निगलना होता था। बिना थूक भी निगले, है ना, वो निगलना नहीं होता था। और घर में किसी से आके किसी से बात नहीं कर, विशेष करके तो नीची जाति के साथ में बात नहीं करना है। उन दिनों में वैसा रिवाज था। तो हुआ क्या, ये दादी जो है प्रभु भोज लेके जब घर आई, जैसे ही वो घर के आंगन में आई तो उसका जो पड़ोसी एक बहन थी, वो बहन आके बोलती है कि माँ जी, मुझे घर में आग जलाना है, मेरे हाथ में जो लकड़ियाँ हैं उसे जलाना है, घर में आग जलाना है, थोड़ा सा आग की ज़रूरत है, अंगारे की ज़रूरत है। तो पहले तो जवाब नहीं दी इस दादी ने, लेकिन दोबारा शायद उन्होंने सोचा होगा कि शायद दादी को सुनाई नहीं दिया, तो उसने फिर से बोला, माँ जी मुझे कुछ अंगारे चाहिए, आग जलाना है। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी। दादी गुस्से से आग बबूला होकर उसे कहने लगी, अरे मूर्ख स्त्री, तेरे आंख में क्या लट्ठा पड़ा है? तुझे नहीं पता कि मैं चर्च से आई हूं, चर्च से आ रही हूं, मैं प्रभु भोज लेके आ रही हूं? बोल के इस प्रकार से उसके ऊपर में बरस पड़ी। प्रियो, क्या यही है हमारा भक्ति? क्या हमारा भक्ति, क्या आज हम भी उसी प्रकार से हम लोग नहीं करते हैं? कभी कभी हम चर्च में तो ठीक हो जाते हैं, चर्च में तो हम बड़े आत्मिक दिखते हैं, चर्च में तो अच्छे हैं, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सब कुछ हम करते हैं। लेकिन चर्च से जब बाहर आ जाते हैं, जब हम अपने परिवार में होते हैं, हम अपने घर में होते हैं, समाज में होते हैं, गांव में होते हैं, दोस्तों के बीच में होते हैं, साथियों के बीच में होते हैं, स्कूल में होते हैं, कॉलेजों में होते हैं, कार्य करने के स्थान पर होते हैं, उस जगह पर कभी ऐसा परिस्थितियां हो जाए, ऐसा समय आ जाए, तो क्या हमारा जीवन चर्च का और बाहर का जीवन अलग हो जाता है? प्रिय, एक बार थोड़ी सी इस विषय में सोचने की आवश्यकता है। बड़ी दुख की बात है, आज हम इसी मुंह के द्वारा हम प्रभु की आराधना करते हैं, चर्च में आके प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु तू महान है, तेरी प्रशंसा हो, कई सारे भजनों को गाते हैं, अंकमाल करते हैं, पैरों को धोते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, ऐसा करनी चाहिए। लेकिन जब हम चर्च से बाहर जाते हैं, इस दादी के समान, क्या हमारा भी कहीं वैसे ही स्वभाव तो नहीं है? दूसरों को गाली देते हैं, अपने पड़ोसियों के अपने जो पड़ोसी है उनको गाली देते हैं,
जब गुस्से में आते थे, मुंह में जो आता है, मैं विश्वासी हूं, अभी मैं आराधना करके आई, सामने रविवार से आराधना करना है, मैं प्रार्थना करने वाली हूं, इसी मुंह से मैंने प्रभु की प्रशंसा की, ये सब भूलते हुए हम ऐसे ऐसे मुंह से गाली निकालते हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो संसारिक लोग भी नहीं करते। मैंने सुना है, मैं सच आपको बताता हूं, मैंने सुना है ऐसे विश्वासियों को ऐसे भयानक भयानक गाली देते हुए। और तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, वो है पहला थिस्सलुनीके की पत्री 3 अध्याय का 5 वचन। यहाँ पर ऐसा कहता है पौलुस, अगर आप इस बाइबल पद को अगर पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीके की पत्री 3 अध्याय इसका 5 वचन ऐसा कहता है, इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारे परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। यहाँ पर पौलुस एक व्यर्थ परिश्रम की बात कर रहा है। पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के ऊपर में जो मेहनत, जो परिश्रम किया था, जो दुख, जो तकलीफ, जो त्याग किया था, उनको बनाने के लिए, उनको निर्माण करने के लिए, उनको सजाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो मेहनत, जो परिश्रम, जो त्याग किया था पौलुस ने, उसे डर था कि कहीं मेरा ये किया हुआ परिश्रम जो मैंने इन विश्वासी के ऊपर में किया हूँ, इसके ऊपर में किया हूँ, वो परिश्रम कहीं व्यर्थ ना हो। ये पौलुस के हृदय में एक डर समाया हुआ था। आज के संदर्भ में मैं आपको इस बात को बताता हूं प्रियो, आपके ऊपर में और मेरे ऊपर में भी बहुत सारे लोगों का बलिदान है, बहुत सारे लोगों ने हमारे ऊपर परिश्रम किया है, बहुत सारे लोगों ने हमारे ऊपर अपने समय को गंवाया है, समय को व्यतीत किया, समय को दिया है हमें निर्माण करने के लिए। विशेष करके आप जवान भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं, आज आप जो मुकाम पर है, आज जिस उम्र में आज आप हैं, जिस मुकाम पर आप पहुंचे हुए हैं, वहां तक पहुंचाने के लिए आपके माता पिता, आपके स्कूल के शिक्षक, आपके पास्टर, आपके कॉलेज का प्रोफेसर हो, शिक्षक हो, अन्य विश्वासी हो, कई लोगों ने आपके ऊपर में मेहनत की है, कई लोगों ने आपके ऊपर में परिश्रम किया है, त्याग किया है। आपका माता पिता ने, आपके आत्मिक पिता ने, चर्च के पास्टर ने, शिक्षकों ने आपको बनाने के लिए, आपको निर्माण करने के लिए, और कहीं जाकर आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, आप आज यहां पर हैं। प्रियो, कहीं हम ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे हैं कि हमारे जीवन को देखकर उन्हें लगे कि मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ, मेरा समय देना व्यर्थ हुआ, मेरा धन देना व्यर्थ हुआ, मेरा सिखाना व्यर्थ हुआ, मेरा पालन पोषण करना व्यर्थ हुआ, मेरा जन्म देना व्यर्थ हुआ। कहीं वो लोग को ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा है, कहीं पछतावा तो नहीं हो रहा है आपके और मेरे जीवन को देख के? अगर ऐसा है तो आज ही फिर जाएं और उनके परिश्रम को व्यर्थ न होने दे जो आपके ऊपर उन्होंने किया है, उन परिश्रम को बेकार होने न दे। अगर आप ऐसे बर्बादी का जीवन जी रहे हैं तो मैं आज आपको कहता हूं, आप फिर जाएं, वापस आ जाएं और उनका जो मेहनत है, उन्होंने जो आपके ऊपर मेहनत की है, उसका परिणाम आप उनको दिखाएं, ताकि वो लोग खुश हो, वो लोग संतुष्ट हो, वो लोग आनंदित रहने पाएं कि हाँ, मैंने जिसके ऊपर में मेहनत की है वो बर्बाद नहीं गए, वो व्यर्थ नहीं हुआ। प्रियो, इस बात को अच्छे से मन में रख ले, उनके मेहनत को पानी में फिरने मत दे, उनके मेहनत को बेकार होने न दे। और अंतिम बात मैं आपको बताता हूं, वो है याकूब की पत्री 2 अध्याय का 20 वचन। याकूब के पत्री 2 अध्याय का 20 वचन, यहां पर ऐसा याकूब कहता है 2 का 20 में, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? यहां पर विश्वास के व्यर्थ हो जाने की बातें याकूब यहां पर कहता है। हम जो विश्वास करते हैं वो विश्वास भी व्यर्थ हो सकते हैं। कैसे? अगर उस विश्वास के आधार पर हम काम नहीं करते हैं, उस विश्वास के आधार पर हमारा काम अगर दिखता नहीं है जो हम करते हैं, तो वो विश्वास व्यर्थ हो सकता है। जो हम विश्वास करते हैं उस विश्वास को हम नकारते हैं, उस विश्वास को हम दूर कर देते हैं हमारे कार्यों के द्वारा। अगर हम जो विश्वास करते हैं उसके आधार पर हम
कार्य नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए मैं बोलता हूं, वचन कहती है जहां 2 या 3 मेरे नाम में उपस्थित होते हो, प्रभु यीशु कहता है मत्ती 18:20 में, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हो उनके बीच में होता हूं। हम बोलते हैं, अगर हमसे कोई पूछे, चर्च में आके पूछे कहाँ है आपका ईश्वर, कहाँ है आपका, आप जो मानते हैं आपका प्रभु यीशु, तो हम तपाक से बोल देते हैं कि वचन में ऐसा लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हो उन्हीं के बीच में होता हूं। अदृश्य रूप में प्रभु यीशु हमारे बीच में है। लेकिन आपके और मेरे कपड़े पहनने के तरीके से, उठने बैठने के तरीके से, बोलने के तरीके से तो साबित तो नहीं होता है। अगर हमारे बीच में कोई बड़ा आदमी आ जाए, बड़ा ओहदा का आदमी आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए, तो हमारा रवैया, हमारा व्यवहार उस वक्त में कैसा होता है? हम तो बड़ी सावधानी के साथ में बैठते हैं, बड़ी इज्जत देख के बैठते हैं, बाहर अंदर करने के बाद तो दूर, मोबाइल चलाने के बाद तो दूर, हम जोर से खांस भी नहीं सकते हैं। इस तरह हम खुद को अनुशासित में रखते हैं क्योंकि हमारे सामने एक बड़ा आदमी है। लेकिन राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो प्रभु यीशु है, वो आपके और मेरे बीच में आके अदृश्य रूप में खड़ा है। लेकिन हमारे कपड़े पहनने के तरीके, हम किस तरह के कपड़े पहन के चर्च में आते हैं। जवान बच्चों को देखिए, मैंने ऐसे ऐसे जवान लड़कियों को देखा हो जो गेम पैन पहन के चर्च में आती है, आधा आधा कपड़े पहन के चर्च में आती है, विभिन्न प्रकार के वस्त्र धारण करके विश्वासी लोग चर्च में आते हैं। चर्च में आके प्रभु की आराधना नहीं करते हैं, आपस में बातचीत करने में ही मस्त रहते हैं। 10 बार बाहर जाते हैं, 10 बार अंदर आ जाते हैं, आधा घंटा मोबाइल में ही जाते हैं। अगर चर्च का पास्टर कहे कि मोबाइल को रख दे तो आने वाले रविवार से वो चर्च में नहीं आता है। हम पैर को फैला के हम बैठते हैं चर्च में। हाँ, किसी किसी का मजबूरी है, कोई बीमार हो रहता है, किसी का विभिन्न प्रकार के बीमार के वजह से वो लोग इस तरह से रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कई लोग सब ठीक ठाक रहते हुए भी इस तरह रहते हैं जैसे किसी पार्क में बैठे हो। नहीं, यह हमारा विश्वास को साबित नहीं करता, यह हमारा विश्वास को बर्बाद करता है। इस तरह के कार्य अगर हम आज उस प्रकार के कार्य करते हैं, हम बोलते हैं यीशु शांति का राजकुमार है, शांति देता है, लेकिन हमारी जिंदगी से तो दिखाई नहीं देता है। हम तो दूसरों की जिंदगी में अशांति डालने वाले हो गए, दूसरों के जीवन में आग डालने वाले हो गए, दूसरों के साथ में झगड़ा कराने वाले हो गए हैं। हमारे जिंदगी के द्वारा, हमारा वचन के द्वारा, हमारा व्यवहार के द्वारा दूसरों के परिवार में, दूसरों के पति पत्नी के बीच में आग लग जाता है। हम तो कहाँ शांति के प्रचार करने वाले हुए, हम तो अशांति लाने वाले हो गए। अगर ऐसा है तो आज उसको छोड़ना है। चर्च में आप जाते हैं, अरे एक शादी में वो जाते हैं, हम अच्छे वस्त्र धारण करके जाते हैं। जब राजाओं के राजा के सम्मुख में आते हैं तो अच्छे वस्त्र, अनुशासित वस्त्र पहन के चर्च में आइए, समय से पहले आइए। अगर किसी चीज को पाने के लिए अगर हमको सरकार बुलाए तो हम 2 घंटा पहले पहुंच जाते हैं वहां पर। लेकिन जो आत्मिक जीवन के संबंध में जो आशीष देने के लिए जा रहा है, उसके लिए हम चर्च में आधा घंटा लेट से हम पहुंचते हैं। 10 बजे शुरू होता है सेवा, 10:30 बजे आप पहुंचते हैं, हम पहुंचते हैं। ये कैसा आदर होगा? हम मुंह से बोलते हैं प्रभु तेरा सम्मान करते हैं, हम तेरा आदर करते हैं, लेकिन हमारे कार्यों में दिखाई नहीं देता है। नहीं, यह हमारे विश्वास को गलत साबित करता है। इसलिए आज आपको और मुझे, हमारी संपूर्ण कलीसियाओं को यह बात को समझने की आवश्यकता है। जो हम विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ में जो हम बोलते हैं, उसको हमें कार्य में दिखाना है। हमारे उठने बैठने के द्वारा प्रभु को सम्मान मिलने चाहिए, हमारे बोलने के द्वारा प्रभु को सम्मान मिलने चाहिए, हमारे वस्त्र पहनने के द्वारा प्रभु को सम्मान मिलने चाहिए, हम जो आपस में बातचीत करते हैं उसके द्वारा प्रभु का सम्मान होनी चाहिए। नहीं तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा, हमारा विश्वास व्यर्थ हो जाएगा और वो बेकार हो जाएगा। यहां पर कहता है, याकूब कहता है, यदि काम नहीं हो तो विश्वास बेकार है। विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करता है, थर थर कांपता है, बोलता है, लेकिन वो काम नहीं करता है, खराब काम करता है, दुष्ट काम करता है।
लेकिन हम जो विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास के आधार पर हमें कार्य करने चाहिए, हमारे कार्य में दिखाई देने चाहिए। ये 4 बातें मैंने आज आपको बताई। मैंने शुरू में आपसे बोला, आप और हम कोई नहीं चाहते हैं हमारा कार्य बेकार हो, हमारा पैसा बर्बाद हो, हमारा समय व्यर्थ हो। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं। उसी प्रकार आत्मिक जन्म में भी हो, हमारा आराधना बेकार ना हो, हमारे उपासना बेकार ना हो। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए? हमें सिर्फ मुंह से नहीं परंतु दिल भी उसमें लगा होनी चाहिए। जो भी करते हैं दिल से कीजिए, जो भी आप देते हैं दिल से दीजिए। गाना गाते हैं दिल से गाइए, प्रचार में जाते हैं दिल से जाइए, हृदय के पूर्ण हृदय के साथ में आप करें। अगर आप भक्ति करते हैं तो अपने जीभ को लगाम दें। हमारे जीभ को हमारे वचनों में अनुशासित होनी चाहिए। जैसा मुंह में आए वैसा कभी नहीं बोलने चाहिए। तीसरी बात मैंने आपको बताया, बहुत लोगों का परिश्रम आपके ऊपर में, मेरे ऊपर में है। बहुत लोगों ने मेहनत की है, उनके मेहनत को बर्बाद होने ना दे, उनको मेहनत को व्यर्थ होने ना दे। हमारी जिंदगी के द्वारा उसको संतुष्टि और उन सभी को आनंद पहुंचनी चाहिए, आशीष पहुंचनी चाहिए। और अंतिम बात है, हम जो विश्वास करते हैं उस विश्वास को बेकार होने ना दे। हमारे कार्य के द्वारा जो हम विश्वास करते हैं उसे प्रकट करनी चाहिए हमें, आपको और मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कर दीजिए दूसरों के लिए भी, दूसरों के पास भी, ताकि वो लोग भी इस वीडियो के द्वारा कुछ सीखने पाएँ और आगे बढ़ने पाए आत्मिक जीवन में। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह।